ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अंकेश और आज हम देख रहे हैं हमारा चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंकेश फैक्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े इतिहास को जान लेते हैं। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब बुलवाया गया, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलवाया गया, वहाँ संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद के दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से वर्ष पूर्व 6 महीने के कुशल कारीगरों को तलाश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार की कीमती पत्थर एवं रत्न बागदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ईस्वी 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 साल में पूर्ण हुआ। इसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बड़े सभी की जुबानी पर है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के लिए आप कितनी भी उम्मीदें दें, वह सारी फीकी पड़ लगती हैं। आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई ऐसी देखने लायक हैं, जैसे आगरा फोर्ट यहाँ की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है। इसमें जहांगीर महल भी बना है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। नंबर 3, मेहताब बाग यमुना नदी के विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है। मेहताब बाग कई तरह के फूलों और अनेक पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफ़ी सुभाता है। नंबर 4 है राम बाग को बाबर ने 1528 ईस्वी में बनवाया था। यह ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुग़लों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी बागों में से एक माना जाता है। नंबर 5 पर है जामा मस्जिद, शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा बेगम की याद में सन 1648 ईस्वी में बनाई गई थी। यह जामा मस्जिद बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस की तस बनी है। मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्र
ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर के देसी विदेशी सैलानियों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरती स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह यहाँ गर्मी हो या ठंड हो, हर मौसम में पर्यटक की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन इस ताजमहल को देखकर आया है और कौन कौन जाने वाला है, ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।